एयरबीएनबी को कभी काम नहीं करना चाहिए था। इसके सीईओ को बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये आइडिया पहले किया गया था और कई सिटीज में इलीगल था। यहाँ तक कि कंपनी के फाउंडर्स ने भी नहीं सोचा था कि यह काम करेगा, और फिर भी सब कुछ करके एयरबीएनबी बिलियन डॉलर कंपनी और डिजिटल एज की सबसे ग्रेटेस्ट बिजनेस सक्सेस स्टोरीज से एक बन गई। ब्रायन और जो अपने अपार्टमेंट से निकाले जाने के कगार पर थे। रेंट बाकी था और वह टूटे हुए थे। तभी उन्हें पता चला कि एक पॉपुलर डिजाइन कॉन्फ्रेंस शहर में कुछ ही वीक्स में आ रहा है, जिसका मतलब था कि हजारों लोग शहर में आएंगे और होटल जल्दी भर जाएंगे। At that point, we just had this idea. We said, well, designers need a place to stay. We literally have no money. In fact, I don't know how I'm going to make rent. So we thought, what if we just created a bed and breakfast for the design conference? एडवर्टाइज करने के लिए उन्होंने एक बेसिक वेबसाइट एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट बनाई, फ्री टेम्पलेट्स यूज करके। अब होटल एक्सपेक्टेड रूप से भरे थे। ब्रायन और जो ने कुछ लोगों को अपने साथ रहने के लिए और पेड करने के लिए मना लिया। उन्होंने लगभग इससे $1000 4 दिन के कॉन्फ्रेंस से बनाया, जो रेंट पे करने के लिए काफी था। इससे उन्हें सोचने के लिए टाइम मिल गया। Air bed and breakfast was not the big idea. We thought it would pay the rent. So we had enough time to think of the big idea. इसके बाद ब्रायन और जो ने अपने पुराने रूममेट नेथन को रिक्रूट किया, जो उन्हें मोर लेजिटिमेट और प्रोफेशनल साइट बनाने में मदद कर, जहां लोग पैसे कमा सकते एयरबेड रेंट पर देकर अपने अपार्टमेंट्स में। इसके बाद उन्होंने अपने एयरबेड और ब्रेकफास्ट को फिर से लॉन्च किया एज अ न्यू लॉजिंग सर्विस सोल्ड आउट कॉन्फ्रेंसेस के लिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि लोग अपने घरों को लिस्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि दोबारा से 75,000 लोग डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में आ रहे थे, जहां ओबामा स्पीच देंगे, उन्होंने एयरबीएनबी को लॉन्च करने का डिसीजन लिया पब्लिसिटी के लिए। और इससे हमें ब्रायन चेस्की से बिजनेस लेसन नंबर 1 सीखने को मिलता है। If you launch and no one notices, you can actually just keep launching. And so we just kept launching. Like, we've launched and like people would keep writing about it as if we launched. उन्होंने हर एक ब्लॉग और जर्नलिस्ट से कांटेक्ट किया जो वे कर सकते थे अपने न्यू सर्विस को बताने के लिए। वीकेंड के दौरान कॉन्फ्रेंस के लिए लोग अपार्टमेंट बुक करने के लिए दौड़ पड़े। हंड्रेड्स ऑफ लोग साइट पर अपने रूम्स लिस्ट कर रहे थे और अदर लोग उन्हें बुक कर रहे थे। एकमात्र प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही कॉन्फ्रेंस एंड हुआ, लोग रूम्स बुक करना बंद कर दिए। इसलिए ब्रायन ने अपने एक फ्रेंड से बात की। He told me that there were these people called angels. And the first thing I thought was, oh my God, this guy's insane. He believes in angels. And he goes, no, they're angel investors. ब्रायन ने एंजल इन्वेस्टर के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन उसके फ्रेंड ने उसे समझाया कि वे उसे पैसे दे सकते हैं। बिजनेस को बढ़ाने में मदद करने के लिए वे कंपनी का कुछ हिस्सा चाहते हैं, और इसलिए ब्रायन ने डिफरेंट एंजल इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग्स की। उनका आइडिया इतना रिस्की लग रहा था कि एक के बाद एक एंजल इन्वेस्टर ब्रायन को रिजेक्ट करते जा रहे थे। इसलिए ब्रायन और जो को क्रेडिट कार्ड डेट लेना पड़ा अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए। For me, this is rock bottom. We're totally in debt. We don't know what to do. We're desperate. Late at night, it's midnight, 1 in the morning, and Joe and I think maybe we're air bed and breakfast. The air beds aren't working out. Maybe we could sell breakfast. I mean, everyone needs to eat. ये सुनने में भले ही क्रेजी लगे, लेकिन उन्होंने एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट के ब्रेकफास्ट पार्ट पर फोकस करने का डिसीजन लिया, और अपकमिंग इलेक्शन को कैपिटलाइज करने के लिए उन्होंने 2 लिमिटेड एडिशन सीरियल ब्रांड ओबामा ओज और कैपन मैकेन्स बनाए। ब्रायन को एक फेलो कॉलेज अलमनाई मिला जिसका प्रिंटिंग का शॉप था, और वह 1000 सीरियल बॉक्सेस को फ्री में प्रिंट करने के लिए तैयार हो गए। ब्रायन और जो ने हर लोकल सुपरमार्केट में जाकर सबसे चीपेस्ट सीरियल खोजने की कोशिश की और फिर इसके 1000 बॉक्सेस खरीद। लेकिन बिलीव करें या ना करें, यह वियर्ड सीरियल जैमिक काम कर गए। उन्होंने इनमें से कुछ सीरियल बॉक्सेस जर्नलिस्ट्स को भेजे जिन्होंने उनके बारे में लिखा, और लोगों ने बॉक्सेस को खरीदना शुरू कर दिया रिडिकुलसली हाई प्राइसेस में, क्योंकि उन्हें ब्रांड किया गया था एज अ रेयर कलेक्टर्स आइटम। एज अ रिजल्ट उन्हें नेशनल मीडिया अटेंशन मिला। Joe Gebbia and Brian Chesky, they had created a website, airbedandbreakfast.com, to connect convention goers at both conventions looking for a cheap place to stay with residents who had space on their couch or an extra room. Well, now the team has made another contribution, as you can see here, to the presidential campaign with partisan serials Obama O's and Cap'n McCain's. ओबामा ओज 3 डेज के अंदर सोल्ड आउट हो गए और लोग उन्हें eBay पर रीसेल करना भी शुरू कर दिया। यह एक बड़ी शॉर्ट टर्म सक्सेस थी। ब्रायन और जो ने इससे लगभग $20,000 to $30,000 कमाए, जिससे उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का डेट चुकाया। तभी उन्होंने सुना कि Y कॉम्बिनेटर एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही हैं, एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर जो नई कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और उन्हें गाइड करता है एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर के साथ। ब्रायन और जो ने ईगरली अप्लाई किया और इंटरव्यू के लिए गए। बाकी सारे इन्वेस्टर्स की मीटिंग की तरह यह भी डिजास्टर थी। कॉम्बिनेटर में एंटर करना उनका लास्ट शॉट था। जब वे मीटिंग से बाहर निकल रहे थे, जो ने अपने बैग से कैप्टन मैकेन्स के सीरियल बॉक्सेस निकाल और इसे
वाई कॉम्बिनेटर इंटरव्यूअर को दिखा, जो कि अंडरस्टैंडेबली कंफ्यूज था। जो ने समझाया कि उन्होंने पैसे जुटाने के लिए इन्हें बनाया था ताकि वे डेट भर सके। वाओ! इंटरव्यूअर ने सीरियल स्टोरी से इंप्रेस होकर कहा, यू गाइज आर लाइक कॉकरोचेस, यू जस्ट वोंट डाई। ब्रायन और जो मीटिंग से बाहर निकले और जल्द ही उन्हें एक फोन आया कि वाई कॉम्बिनेटर उन पर चांस लेने जा रहा है। वे एयरबीएनबी में इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करेंगे। And I remember calling my mom like, Mom, I'm a cockroach. I got in. So that's how we got into Y Combinator, and that kind of was a turning point for us. कॉम्बिनेटर के अदर इन्वेस्टर्स भी एयरबीएनबी में पैसा लगाना शुरू कर दिए। अचानक उनके पास फंडिंग के साथ साथ एक्सपर्ट्स तक भी पहुंचती जो उन्हें बिजनेस चलाने में हेल्प कर सकते थे। फाउंडर्स एक्साइटेड थे। ऐसा लग रहा था कि एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट को फाइनली सक्सेसफुल होने का चांस मिल गया। उस समय उनकी सर्विस को एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट कहा जाता था। इसके बाद उनके नाम को छोटा करके एयरबीएनबी कर दिया गया और ऑलमोस्ट इमीडिएटली डिमांड बढ़ गई। 50 बुकिंग्स पर डे, 100 बुकिंग्स पर डे, 1000 बुकिंग्स पर डे। एक्सपेंशन तेजी से होने लगी। अब एयरबीएनबी पर डिस्कस करते समय कुछ लोग बताते हैं कि शॉर्ट टर्म रेंटल का आइडिया नया नहीं था। काउच सर्फिंग, होम अवे और इवन क्रेग्सलिस्ट जैसी साइट्स भी थी, लेकिन एयरबीएनबी की सक्सेस का की रीजन यह था कि उन्होंने पूरे प्रोसेस को और अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने पर फोकस किया। एक नए शहर में एक्सपैंड करने के लिए बिजनेसेस को ह्यूज कॉस्ट की जरूरत होती है, लेकिन एयरबीएनबी के लिए नहीं। उन्हें कोई प्रॉपर्टी ओन करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए इन सभी चीजों को कंबाइन करके एयरबीएनबी एक जीत के फॉर्मूले पर पहुंच गया, जिससे और भी अधिक इन्वेस्टर्स जुड़ गए। उन्होंने 24 आवर्स की कस्टमर हॉटलाइन सर्विस अनाउंस की कि वे कस्टमर सपोर्ट को डबल कर रहे हैं। ये चेंजेस एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन यह एक फाइनल मोमेंट था। एयरबीएनबी अपने होस्ट्स को पूरी तरह से सपोर्ट देने जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही एक क्राइसिस सॉल्व हो गया, एक और भी बड़ा अभी शुरू हो रहा था। All right, let's get to the heart of the problem, though, regulation. Yeah, So you're having some issues in every major city. ये पता चला है कि एयरबीएनबी का पूरा आइडिया अपने घर को शॉर्ट टर्म के लिए रेंट पर देना लॉ को तोड़ता है कई प्लेसेस पर, और यह पूरी तरह से वेरी कर सकता है डिफरेंट कंट्रीज, सिटीज और टाउन्स में, क्योंकि हर जगह के अपने लोकल लॉज होते हैं अराउंड रेंटल, बिल्डिंग कोड, स्टैंडर्ड्स, टैक्स कलेक्शंस और भी कई चीजों के लिए। अब कई प्लेसेस पर एयरबीएनबी रेगुलेटर्स के साथ काम किया ताकि वे ऑपरेट कर सके लीगली, लेकिन कुछ जगहों पर यह इतना सिंपल नहीं था। There's a massively powerful hotel industry in New York and hotel unions that have really galvanized people and created this kind of perpetual battle. न्यूयॉर्क एक एग्जाम्पल है, बहुत ही हाई प्रोफाइल सिटी जहां एयरबीएनबी को ह्यूज ऑपोजिशन और रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा। जितना बड़ा एयरबीएनबी हुआ, उतने ही अधिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। ब्रायन ने डिसाइड किया कि वह चाहते हैं कि एयरबीएनबी लोगों की ट्रिप्स में एक बिगर रोल प्ले करे। एयरबीएनबी के साथ आप रेस्टोरेंट रिजर्वेशन, टिकट्स और भी बहुत कुछ बुक कर सकते हैं एयरबीएनबी ऐप्स। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। A SARS-like virus, which has infected hundreds in China, has now reached the United States. COVID crisis has impacted so many industries this year as the virus forced businesses across the country to close their doors. So overnight, Airbnb went from being the Silicon Valley unicorn to business that is in distress. Bookings in Europe alone went down 80%. What Airbnb will look like after the coronavirus pandemic, or whether the company will survive at all. यदि कोई एक बिजनेस मॉडल जो आप पैंडेमिक में नहीं चाहेंगे, तो वह बिजनेस मॉडल बेस्ड होगा जहां लोग न्यू प्लेसेस पर ट्रैवल कर रहे होंगे और स्ट्रेंजर्स के घर पर रह रहे होंगे। बहुत से लोगों ने इसे एयरबीएनबी एपोकलिप्स कहा। We got more than $1 billion of cancellations by guests, requested cancellations. So what happened is the pandemic hits, people can't travel, and a whole bunch of people cancel, right? Because they have cancellation policies. There were about $1 billion of requested cancellations, but the host wouldn't let them cancel. So we had to make a decision. Do we override the host cancellation policy or not? यह एक incredibly difficult situation था जहां गेस्ट्स रिफंड चाहते थे लेकिन होस्ट कैंसिल नहीं करना चाहते थे। एयरबीएनबी ने गेस्ट का साइड लिया और लोगों को कैंसिल करने दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हेल्थ और सेफ्टी के स्टैंड पॉइंट से यह बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन इससे एयरबीएनबी के होस्ट्स को धोखा महसूस हुआ। इसलिए एयरबीएनबी ने मदद के लिए $250 मिलियन फंड बनाया एयरबीएनबी होस्ट्स के लिए, ताकि उनका लॉस्ट रेवेन्यू कवर हो सके। एयरबीएनबी के लिए इतना पैसा देना इतना आइडियल नहीं था, क्योंकि वे खुद मुश्किल से कोई पैसा कमा रहे। इसलिए यह एक ड्रास्टिक चेंज लाने का समय था। We pivoted the entire company
to nearby travel. क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड थी, तो न्यू प्लान उन लोगों पर बेस्ड था जो आसपास कहीं रेंट पर रहना चाहते थे। और चूंकि बहुत से लोग कोविड के दौरान अपने घर से बाहर निकलने के डेस्परेट थे, एयरबीएनबी ने न्यू बुकिंग में इंक्रीज देखी जब उन्होंने नियर बाय लिस्टिंग पर फोकस किया, जबकि कई लोगों ने सोचा कि पैंडेमिक एयरबीएनबी को क्रश कर सकती है और इसमें ज्यादा होस्ट ने सफर किया। हालांकि कई मायनों में एयरबीएनबी का बिजनेस मॉडल ब्रिलियंट है, कुछ अभी भी सोच रहे हैं कि क्या ये लॉन्गर टर्म में सस्टेनेबल है। चूंकि एयरबीएनबी ने अभी तक एनुअल प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं की है और ब्रायन और जो को 12 इयर्स हो गए कंपनी लॉन्च किए। इनफैक्ट यह वॉर्न भी किया गया था कि यह कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, जबकि एयरबीएनबी ने बहुत सारे चैलेंजेस को सर्वाइव किया है, घरों के डिस्ट्रॉय होने से लेकर लीगल बैटल्स, ग्लोबल पैंडेमिक और भी कंट्रोवर्सी के साथ। लेकिन जो अनडिनाइबल है वह ये है कि एयरबीएनबी मॉडर्न डे की रैग्स टू रिचेस स्टोरी है। एयरबीएनबी आज एग्जिस्ट करता है क्योंकि दो गाइज अपना रेंट नहीं पे कर पा रहे। यहाँ तक कि ब्रायन ने भी एडमिट कि पूरा आइडिया 1 in a million वियर्ड शॉट, जिसे उसके ग्रैंड डैड को छोड़कर किसी ने भी नहीं सोचा कि यह एक अच्छा आइडिया, और फिर भी वह और उसके दो को फाउंडर जायंट ग्लोबल कंपनी को बनाया। ब्रायन को एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप भी बोला गया ओबामा के द्वारा, जो कि एक बिजार फुल सर्कल मोमेंट था। यह देखते हुए कि ब्रायन एयरबीएनबी को बचा पाया सिर्फ ओबामा थीम सीरियल बनाकर, पैसे रेज करके, अपने क्रेडिट कार्ड का डेट चुकाकर।